बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर बशीर ख़ान यूसुफ़ज़ई आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे पिंक आइज़ या कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको आशोब चश्म भी कहते हैं। ये एक वबाई मरज़ है और इसमें आँखों की झिल्ली या पपूटों के अंदर सुर्खी पैदा हो जाती है और आँखों के अंदर जो वेन्स हैं या वरीदें हैं उसके अंदर सोजश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आँखों में सुर्खी नुमाया होती है और आँखों के अंदर खराश पैदा होने लगती है। सुबह के वक्त ऐसे मरीज़ सुबह के वक्त जब उठते हैं तो इनकी आंखें चिपकी हुई होती हैं और रोशनी में जाना इनके लिए मुश्किल होता है। इसकी अलामात में आँखों का एक आँख का या दोनों आँखों का सुर्ख होना, आँखों में सोजश, खराश का पैदा होना, सुबह के वक्त आँखें चिपकी हुई होती हैं और आँखों में ऐसे एहसास जैसे बैरूनी कोई चीज़ पड़ी हुई हो, जैसे रेत वगैरह इस तरह की चीज़ें, और रोशनी में जाना मुश्किल होता है या रोशनी की तरफ देखना मरीज़ के लिए मुश्किल होता है। इसकी वजूहात में किसी बैरूनी चीज़ से रिएक्शन जैसे पोलन एलर्जी वगैरह या बैक्टीरिया, वायरस, और नौज़ायदा बच्चों में जो आंसू की नाली होती है उसके बंद हो जाने से ये चीज़ें होती हैं, या किसी ऐसे शख्स को छूना या उसकी चीज़ों को छूना जो पहले से इस बीमारी में मुब्तला हो। इसकी पेचीदगियों में अक्सर नज़र मुतासर होने लगती है, रोशनी में जाना मुश्किल होता है, आँखें जो है वो सुर्ख हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। सबसे पहले तो सफाई का ज़्यादा ख्याल रखें, अपने हाथों से अपनी आँखों को मत छुएं, साफ़ तौलिए का इस्तेमाल करें, किसी और का तौलिया इस्तेमाल न करें, अपने सरहाने या तकिए का कवर जो है वो रोज़ाना चेंज करें और पुराना सुरमा या पुराने ऐसी चीज़ें जो आँखों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको ज़ाया कर दें और ऐसा शख्स जो कि पहले ही इस वबाई मरज़ में मुब्तला हो उससे दूर रहें। और अगर आपके बच्चों को आशूब चश्म का मसला हो गया, जब तक वो बेहतर ना हो उसको स्कूल ना भेजें ताकि किसी और के बच्चे को ये बीमारी लाहक ना हो जाए। इसके इलाज में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि बड़ी कारगर साबित होती हैं। अगर आपकी आंखों में सुर्खी है और खुश्की है, सोजन है, तो बेलाडोना इस्तेमाल करें। और आशोब चश्म के लिए यूफ्रीशिया एक बड़ी बेहतरीन दवा है। इसमें आंखों से खराशदार पानी का अखराज होता है और आंखें जख्मी हो जाती हैं, रोशनी की तरफ देखना या रोशनी में जाना बर्दाश्त नहीं होता। और एकोनाइट ऐसे मरीजों के लिए अच्छी दवा है जिनकी आंखों से पतला पानी खारिज होता है, साथ में आंखों में तपश महसूस होती है और आंखों में ऐसे एहसास होता है जैसे रेत पड़ी हुई हो। कलकेरियस सल्फ सुर्खी, सोजन और आंखों में जर्द रंग का चिपकने वाला मादा जिसमें खारिज होता है, तो कलकेरियस सल्फ बड़ी अच्छी दवा है। और पल्सटेला आशोब चश्म में खुसूसन जब अखराजात सब्जी माइल हो और आंखों में साथ खारिश और जलन हो। जब आशोब चश्म में साथ जुकाम हो, छींकें हो और नाक से खराशदार पानी खारिज हो तो एलमसीपा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों के पपोटे सुबह के वक्त जिस वक्त आप उठते हैं तो चपके हुए हों तो बोरेक्स भी बड़ी अच्छी दवा है। और अगर आंखों में सुर्खी है और आंखों के पपोटे जो हैं वो सूजे हुए हैं और नींद से बेदार होने के बाद आंखें खोलना मुश्किल हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम अच्छी दवा है। एपस मेलेफिका ऐसे लोगों के लिए अच्छी दवा है जिनकी आंखों में सुर्खी हो, जलन हो और चुभन हो, ऐसे चुभन हो जैसे सुइयां चुभ रही हो, ठंडे पानी से सुकून मिले। सल्फर ऐसे लोगों के लिए अच्छी दवा है जिनकी आंखों में जलन ज्यादा हो, सुर्खी हो और बदबूदार मादा इखराज हो। ये खुसूसन ऐसे लोगों के लिए अच्छी दवा है जो कि गर्म मिजाज हो, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है। मर्कसाल ऐसे आशूब चश्म के लिए बेहतरीन दवा है जिसमें आंखों के अंदर सब्जी माइल और जर्दी माइल मवाद का इखराज होता है और आंखों के किनारे जख्मी हो जाते हैं और मुंह से बदबू आती है। खुसूसन
اگر اکثر مائیں کہتی ہیں یا پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بچہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کا جو سرہانہ یا تکیہ جو ہے وہ اس کے سلائیوا سے یا منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس سے بھیگ جاتا ہے، تو پھر مارگ سال بہترین کام کرے گی۔ روٹا ایسے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے جن کی نظر خراب ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں یہ احساس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اور آنکھوں سے خراشدار مواد نکلتا ہے اور پھوٹے آنکھوں کے چپک جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو آشوب چشم کا عارضہ لاحق ہو جائے اور اس وبا میں اگر اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، کوشش یہ کریں کہ اس فرد کو اور لوگوں سے دور رکھیں، اور اگر بچے کا یہ مسئلہ ہو تو اس کو اسکول نہ بھیجیں۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیے اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔